प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और ये सीरीज पहले ही चल रही थी, बीच में ब्रेक हो गया था, तो इसको हमने फिर से स्टार्ट किया है। देखिए, पहले वाली सीरीज में इसमें अंतर इस बात का है कि पहले हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें मैं सारे सब्जेक्ट देता था। उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें मैं कवर करता था, साइंस वगैरह। लेकिन अभी क्या है कि जो अब सीरीज चलेगी आगे, उसमें केवल ज्योग्राफी के ही टॉपिक होंगे। और ये ऐसे टॉपिक हैं कि जो एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम का भी काफ़ी टाइम है, लगभग 4-5 महीने के आसपास में है। तो इसमें हम एक-एक टॉपिक लगभग हर दिन एक छोटा-छोटा टॉपिक कवर करते चलेंगे, जो कि 8 से 10 मिनट के बीच में होगा। और इसमें हम पहले जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे, उसके बाद में उसके उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे हम कर लेंगे, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसमें कंटेंट भी हो जाएगा, चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम को कवर करेंगे। सोलर सिस्टम में हम एक हर वीडियो में एक छोटा-सा टॉपिक लेंगे, जैसे आज हमने बुध ग्रह लिया हुआ है, फिर शुक्र ग्रह लेंगे, फिर इस तरीके से बृहस्पति लेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन्स होंगे उसको करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे कि बुध ग्रह से रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं और 1 तारा है। जो तारा है, स्टार है, उसका नाम सूर्य है, हम सबको पता है। और जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में एक जो सबसे पास का ग्रह है, उसका नाम है बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे छोटा ग्रह है। इन सब में जो 8 ग्रह हैं, उन सब में सबसे छोटा ग्रह है और सबसे पास में है। देखिए, अगर हम दूरी के क्रम में देखें, तो सबसे पहले अगर सन मानते हैं, यहाँ पे सूरज मानते हैं, यहाँ पे सन है, तो यहाँ पर सबसे पास में बुध होगा। यहाँ पे बुध होगा। और जितने भी ग्रह हैं, आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया भी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार देख लीजिएगा, कि जितने भी ग्रह हैं, वो सब ग्रह क्या करते हैं, ये सन का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। तो जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उनका अपना कोई कक्ष होगा, अपना ऑर्बिट होगा, अपनी कक्षा होगी, ठीक है? तो जब सन का यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, तो क्योंकि सबसे पास में है, तो सबसे पहले ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो कितना टाइम लगाता है? तो ये 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो पहली बात तो ये है कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल में सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। और सबसे पास में कौन-सा है? बुध। अब सबसे पास में है इसलिए सबसे पहले परिक्रमा, जिसको परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण जिसको बोलते हैं सूर्य का चक्कर लगाता है, सबसे पहले पूरा कर लेता है। दूसरी बात, आपने वहाँ पर पढ़ा था कि जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, उन 8 प्लैनेट में 4-4 के पार्ट में 2 डिवाइड है। एक ऐसे प्लैनेट जो कि सूर्य और यहाँ पर एक पट्टी है, क्षुद्रग्रही का जो पट्टी है, उसके बीच के जो भी ग्रह होंगे, उनको इंटीरियर मतलब अंतर्ग्रह बोलते हैं। अंतर्ग्रह का मतलब क्या है? आंतरिक ग्रह, जो कि सन और क्षुद्र का पट्टी जो होगी, एस्टेरॉइड जहाँ पे मिलते हैं, जो पट्टी है उसके बीच में होंगे, उनको बोलेंगे आंतर्ग्रह, जो कि ठोस हैं। ये कैसे ग्रह हैं? ये कैसे मतलब इनका नेचर क्या है? तो ठोस हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये बुध जो सूर्य के सबसे पास में है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? तो वहाँ पर बुध आंसर नहीं होगा, सबसे ग्रह कौन-सा है? तो शुक्र है। हम पढ़ेंगे वहाँ पर, शुक्र अगला टॉपिक होगा, उसको पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पास में है, इसको ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन होता क्या है कि इसका एक जो वायुमंडल है, इसके पास में, बुध के पास में एक पतला बहिर्मंडल है, जिसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना है, जो कि मिलता है। अब होता क्या है कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। और रात में क्या होता है कि वो एनर्जी निकल जाती है, तो वो ठंडी होती है। तो दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में वो ठंडी होती है, इसलिए इसका तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब क्योंकि जब दिन बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, रात बहुत ठंडी होगी, तो फिर यहाँ पे लाइफ़ तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर पहली बात, ऐसा वायुमंडल नहीं है जिसकी वजह से जीवन संभव हो पाए। और यहाँ पर दिन बहुत ठंडे, दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जितने भी ग्रह हैं, उनके अपने उपग्रह होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में पृथ्वी एक ग्रह है, इसका उपग्रह चंद्रमा है। लेकिन हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं, मतलब उपग्रह जिनको सैटेलाइट बोलते हैं, वो एक भी नहीं है। दूसरी बात
किसी भी प्लेनेट की दो गतियां होती हैं, एक तो होती है अपने एक्सिस पर जिसको घूर्णन गति बोलते हैं, और एक ऐसी होती है जो सूर्य के चारों लगाती है, चक्कर लगाती है। कोई भी प्लेनेट चक्कर लगाता है वो एक परिक्रमण गति होती है। तो जो बुध है, बुध वामावर्त दिशा में घूमता है, मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर ये घूमता है। अब ये तो हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मिशन है जो इसके स्टडी करने के लिए भेजे हैं। जैसे एग्जांपल में कि नासा ने 2004 में एक मिशन भेजा था जिसका नाम मैसेंजर है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मैसेंजर जो मिशन है जो कि नासा ने 2004 में भेजा था वो किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा वो बुध ग्रह से रिलेटेड है। और 2018 में एक और मिशन लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं बेपी कोलंबो बोलते हैं। बेपी कोलंबो जो मिशन है वो बुध ग्रह की स्टडी के लिए है। ये किसका मिशन है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन का एक संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त के एक मिशन है जिसमें यूरोप की जो यूरोपियन कंपनी है वो और जापान की जो कंपनी है, एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज ने मिल करके यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया है। तो ये वहाँ पर उसके बारे में स्टडी करेगा, समझेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है कि बेपी कोलंबो मिशन किससे रिलेटेड है। तो बुध ग्रह से रिलेटेड है और इसमें यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो इस पे मिलकर के काम कर रही है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। नासा ने 2004 में मैसेंजर जो मानव रहित अंतरिक्ष था उसको भेजा था। तो ये दो इससे इंपॉर्टेंट मिशन हो गए। तो इसमें स्टार्टिंग में इतना ही है। आइए अब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें। है देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने की बात की जा रही है। कह रहा है कि बुध का वायुमंडल ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से मिलकर बना है। देखिए, वायुमंडल तो इससे नहीं बना है, लेकिन इसके बाहर एक पतली परत होती है जहां पर ये पाए जाते हैं। बुध का कोई अपना ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, ये तो सही ऑप्शन है इसका। फिर क्वेश्चन यहाँ पर है कि बुध ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त दिशा में घूमते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कहता है कि नीचे दिए गए कूट से कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सही इसमें पूछ रहा है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये देखेंगे इसमें कुछ कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही है। तो पहला तो सही नहीं है क्योंकि इसके वायुमंडल के बाहर, वायुमंडल के पास में ही एक पतली सी जो पतली सी परत मिलती है, वहां पर ये गैसें मिलती हैं। तो इसका यानी कि इसमें केवल एक तो नहीं होगा, केवल तीन भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यहाँ पर केवल दो, क्योंकि दूसरा और तीसरा इसका ऑप्शन क्या है? सही है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।